again. So welcome back, my dear students. As you know that today topic is analogy. अच्छा, एनोलॉजी की हिंदी क्या होगी? जो एनोलॉजी है ना, इसको अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ आप सभी को, एनोलॉजी मीन सिमिलरिटी। एनोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोई चीज सिमिलर हो। सिमिलर मतलब सिमिलर। ओके, तो सिमिलरिटी मतलब, जैसे मैं आपसे बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोलॉजी? तो मैं छोटा सा थोड़ा सा साइज कम कर लूँ इस पेंसिल का। सिमिलरिटी मीन्स, जैसे मैं आपसे कहूँ ना कि ए के बाद अगर बी आ रहा है, इफ द क्वेश्चन इज ए देन बी, सो सेम माय डियर, पी के बाद क्या आएगा? एवरीवन विल गिव द आंसर, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। दिस इज द क्वेश्चन माय डियर। एनालॉजी मतलब सिमिलरिटी, सिमिलरिटी निकालनी है। और ये जो चार डॉट लिखा है ना मैंने, फोर डॉट्स जो लगा रखा है मैंने चार, इसी का मतलब होता है सिमिलर। समझ रहे हैं? ए बिल्कुल ध्यान से देखो क्या कह रहा हूँ। सिमिलरिटी मतलब ये जो लाइन लगी है ना यहाँ पे चारों, यही सिमिलरिटी है। इसी को कहते हैं, जिस प्रकार मतलब रीजनिंग की जो बेस है ना, जहाँ से रीजनिंग शुरू होती है, वही रीजनिंग को ही हम सिमिलरिटी कहते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब यहीं से रीजनिंग बनती है। जैसे ए के साथ बी का रिश्ता है, वैसे ही पी किसके साथ बनेगा? बताइए आंसर। क्यू के साथ। यस और नो? बिकॉज सर एक अगला लेटर लिखा जा रहा है। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? दिस इज द सिमिलरिटी। सिमिलर मतलब यही रीजनिंग है, और रीजनिंग भी तो यही होती है ना। मैंने आपको पिछली बार बताया भी था, रीजनिंग का मतलब क्या होता है सर? रीजन, रीजन प्लस आईएनजी को ही हम रीजनिंग कहते हैं, जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था। रीजन हो, उसको आगे बढ़ा लो, यही है। तो मैं, एनालॉजी इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करो या प्राइवेट, हो सकता है कंपनी वाले हम सब हैं, ठीक है, तो वहां पे ये काम आएगा। ठीक है, जैसे मैं एक और नंबर ले लूं, मान लो मेरा 10 है, और ये 10 जो है ना 20 के बराबर है ना? सेम इसी प्रकार से हम क्या कहेंगे इसको? उसी प्रकार ये एनालॉजी का नंबर है। 12 को क्या लिखेंगे हम? ये क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, 10 को 20 बनाने के पीछे दो लॉजिक हो सकता है सर। 10 को ना 2 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना? उसी प्रकार से हम 12 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? सेम, अगर 10 में 10 जोड़ दिया जाए प्लस साइन के साथ, तो भी ये 20 आ जाएगा। अगर आप जोड़ रहे हो ना, तो यहाँ पे भी क्या जोड़ना पड़ेगा? जैसे 10 जोड़े हो ना आप, तो यहाँ पे भी 10 जोड़ना पड़ेगा आपको, तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। जो प्रोसेस आप करो ना, वही सिमिलर यहाँ पे भी करना है। आप समझ पा रहे हैं? जो प्रोसेस हमने पिछले वाले के साथ किया, वही नेक्स्ट प्रोसेस विल बी रिपीट इन द नेक्स्ट पैटर्न। दिस इज कॉल्ड द सिमिलर। आप समझ पा रहे हैं? अगर दूसरा मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं, मान लो एच एस, एच इज इक्वल विद द, एच की रिश्ता एस के साथ ऐसे है, उसी प्रकार मुझे बताओ जी का रिश्ता आगे वाले के साथ क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। एनीवन कैन गिव द आंसर। मैं लिख रहा हूँ, मुझे लगता है वो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा स्क्रीन। व्हाट आई एम सेइंग डियर, आई एम सेइंग ना कि एच को एस के साथ लिखा जाता है इस प्रकार से। उसी प्रकार मीन सिमिलर, उसी तरह से सिमिलर। सिमिलर मैं कई बार रेफरेंस दे चुका आपको, सिमिलर। तो जी का रिश्ता आगे वाले के साथ क्या होगा? मैं वेट कर रहा हूँ। ऑल विल गिव द आंसर। चलो आंसर दे दो अगर आपको आता है तो, जल्दी जल्दी। है कोई यहाँ पे जो मुझे इसका आंसर बता दे? हैव यू ट्राई? हाँ जी, कोई आंसर आया आपका? कोई है इसमें? कोई, कोई है टैलेंटेड? 7 मैसेज हमारे पास हैं। 24 वाई आ जाएगा। ना ना निकिता, यू आर ओनली वन हु इज गिविंग द आंसर ना। ठीक है, समझो। अच्छा, आप लोग ना बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं हो, ये मैंने मान लिया आज फिर से। पूछो क्यों? आस्क वाई सर। बिकॉज मैंने आपको ना अल्फाबेट का ना अपोजिट लेटर सिखाया था ना। जैसे ए अपोजिट टू जेड, आजाद हिंद फौज। बी अपोजिट टू वाई, बाय बाय, सिखाया था ना। सी अपोजिट टू एक्स, क्रैक्स। डी अपोजिट टू डब्ल्यू, माउंटेन ड्यू, सिखाया था मैंने आपको। उसी प्रकार से जी का अपोजिट कौन होता है? क्यू होता है, जैक कैलिस। उसी प्रकार हाई स्कूल के अपोजिट ना एच एस होते हैं। ये मैंने आपसे अपोजिट पूछा है डियर। हाई स्कूल अपोजिट, सो जे अपोजिट टू क्यू, ये मैंने आपसे पूछा था। समझ रहे हो ना सिमिलरिटी क्या होती है? तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। एनालॉजी मतलब सिमिलर,
जिस प्रकार से ये बनेगा उसी प्रकार से वो बनेगा, समझ रहे हो ना। तो ये जो 4 डॉट लगा रखा है ना, इसी को हम एनालॉजी कहते हैं। आप समझ रहे हो ना, 4 डॉट, इसी को हम एनालॉजी कहते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके पास है, पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे। चलो, तो देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू गिवन वर्ड्स, वही कहानी है, ठीक है, 4 वर्डों का खेल है। चलो मुझे बताओ, ये पहला क्वेश्चन है, आई होप इट्स क्लियरली विजिबल टू यू, शायद दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ साइज, नहीं नहीं दिख रहा होगा ये, ठीक है, अब दिख रहा होगा। चलो प्लीज ट्राई। कंडाला रिलेटेड टू द गुजरात, सो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द व्हाट, सर आई अप्लाइड रेशियो प्रोपोर्शन मेथड। उस तरह से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, एनालॉजी मतलब ये होता है ना कि जो टीचर, जिस टीचर ने क्वेश्चन पेपर बनाया है ना, उसी के माइंडसेट के अनुसार आंसर होता है। मेरी बात समझ रहे हो ना। 90% आंसर जो है आपका मैच करेगा और 10% आंसर आपका मैच नहीं करेगा, क्योंकि टीचर के माइंडसेट से होता है क्वेश्चन। बट सर ऑलवेज कंफ्यूजन विल बी देयर, ऑफ कोर्स निकिता, आई एम सेइंग ना, 90% आप कर ले जाओगे, 10% टीचर के माइंडसेट को सीखना पड़ेगा। पेपर ऐसे ही बनते हैं, जो टीचर ने सोचा अगर आप वो सोच गए, जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू में होता है ना, यूपीएससी के इंटरव्यू में सीधा होता है कि आप उस टीचर को जीत गए, तो आप पास हो जाओगे। गेटिंग और नॉट, सही है ना। जैसे टीचर ने बोला, जो क्वेश्चन, जो पैनल ने क्वेश्चन पूछा आपसे, अगर उसका जवाब आप दे दे, निकिता इट्स नॉट यूनिवर्सल माय डियर। ये देखो ना, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, अभी क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है, आप देखना ध्यान से। ये वाला टॉपिक यूनिवर्सल नहीं चलता, इसमें थोड़ा सा केस इधर उधर रहता ही है, क्योंकि मैंने जो सोचा था वो उसी का आंसर मैं ऑप्शन में दूंगा भी, ठीक है ना। तो अभी देखो, मैं ना ओपन आंसर आई गिवन यू, मींस आई गिव यू द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ओपन मैनर। ओपन समझती हो ना, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था अभी तक। अभी तक हम क्या चल रहे थे, लाइनेक्स पे चल रहे थे, और लाइनेक्स क्या है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप सबको पता है। यहाँ पे आंसर ना बिल्कुल अलग अलग जा सकता था। जब कभी ऑप्शन दे दिया जाए ना, मतलब हमने आपको बांध दिया, अब बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। तो प्लीज गिव द आंसर, कंडाला रिलेटेड टू द गुजरात, सो क्वेश्चन इज व्हाट, बताओ। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से। इसी बहाने आपको जीके से थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, जनरल नॉलेज भी। तो बताइए, एनी गेस, कंडाला कहाँ पे है। आप गाना सुने हो ना, मैं गाना नहीं गा सकता यहाँ पे, क्योंकि टीचर के साथ ना मर्यादा होती है, तो वो चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को, है ना। वी आर नॉट लाइक अदर। सो गाना आपने सुना है ना, कंडाला वाला, सेम। सो कंडाला इनसाइड द गुजरात, गुजरात में क्या है, कंडाला है, ठीक है, गुजरात के अंदर, ठीक है। सो कोचीन किसके अंडर में है, बताओ। कोचीन आपने सुना है, कोचीन जो है केरला के अंदर में है, ठीक है ना, केरल। सो केरल के अंदर में कोचीन, एक आप कह दो सीपीआर है, बंदरगाह है, कह सकते हैं, ठीक है। कंडाला भी हमारे ना एक ज्वारी बंदरगाह है। आप भारत के पूरे देखोगे अगर यहाँ पे इस वाले पोर्शन से, है ना। मैं बना नहीं पाता, फिर भी मैंने कोशिश किया है उल्टा बनाने का। ठीक है, मेरी थोड़ी सी डायग्राम वीक है, बट आई एम टैलेंटेड, ओके। मेरी थोड़ी सी डायग्राम सही नहीं है, इसलिए मैं, ये क्लास ना बाहर चली जाएगी तो इसलिए दिक्कत होती है ना। चलो, समझ पा रहे हो, मेरे आंसर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप सबको। यस सर, नो, बंदरगाह की बात हो रही है। कंडाला गुजरात के अंदर एक ज्वारी बंदरगाह है, उसी प्रकार केरला में कोचीन एक बंदरगाह भी है, ठीक है, ठीक है। चलो, अच्छा गोवा, आप सबको पता है गोवा। अच्छा, गोवा दो राज्यों के बीच में है, कौन कौन, कोई बता दे। बीच में क्या कहें, मतलब, है ना, दोनों के बीच में है। ये बीच में बातें करते रहे मुझसे सब लोग। गोवा जो है किस, किन किन दो राज्यों के बीच में, क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे, दो राज्यों के बीच में पड़ता है ना गोवा। कुछ याद आ रहा है आप सबको, गोवा, ठीक है। उसी प्रकार चेन्नई क्या है, आप मुझे बताओ, चेन्नई किसकी राजधानी है, कोई राजधानी है चेन्नई। चेन्नई मूवी भी है, आपने देखा, चेन्नई नई एक्सप्रेस, ओके। कर्नाटका, अच्छा कर्नाटका की राजधानी बता दो। देखो ये सब चीजें ना, नई नई चीजें यहाँ पे है, तो आप सब लोग कमेंट करते जाओ, हीरो नहीं बनना, ओके ना। बिल्कुल हीरो बिल्कुल नहीं बनना। आपसे पूछा जा रहा है कर्नाटका के कैपिटल, तो बताते जाओ, नहीं आता छोड़ दो। केरला, मैंने बता दिया आंसर। गोवा दो राज्यों के बीच में मैंने पूछा। चेन्नई कहाँ पे है, किस राज्य के अंदर है, कौन क्या है ये, ठीक है। तो आप सर्च कर लो, मुझे बताते जाओ आंसर फटाफट फटाफट, क्योंकि इसी को पढ़ना कहते हैं ना। केवल किसी का टेस्ट लेना पढ़ना नहीं है, ठीक है, आपको इसी बहाने कुछ मिला है तो सीखो, ओके। कर रहे हो सब लोग।
कुछ आंसर आया? आज मैंने काम दे दिया आप सबको। कर्नाटका, कर्नाटक की कैपिटल बताइए जल्दी। क्या बात है, सब टैलेंटेड बच्चे हैं मेरे। जी, कर्नाटक कैपिटल। वाह, बेंगलुरु। इतनी देर कैसे लग गई यार? बेंगलुरु, सीएस डिपार्टमेंट में होने के बाद भी टाइम लग रहा है आपको। बेंगलुरु, ठीक है। गोवा दो राज्यों के बीच में था, मैंने आपसे पूछा था। तो जो हमने कर्नाटक आपसे पूछा ना, महाराष्ट्र और कर्नाटका के दोनों के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। इस लाइन पे, इस लाइन पे अगर देखा जाए ना, तो ये वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है ना, यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये वाला। ये जो कर्नाटक का पोर्शन और महाराष्ट्र के पोर्शन के बीच में गोवा आ रहा है, समझ रहे हो ना? मतलब थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो दूसरा मैंने क्या पूछा था आपसे? चेन्नई, चेन्नई के बारे में बताइए। चेन्नई एक्सप्रेस। तभी हम आगे बढ़ेंगे, एक साथ कई सारे बातें करके निकलेंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन कर लो हीरो बन जाओ। चेन्नई मैंने पूछा था आपसे, क्या है? एवरीवन, चेन्नई। नो सर, आज ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। चलो ठीक है, बता देना। तमिलनाडु, ग्रेट। बहुत अच्छा, तमिलनाडु के अंदर है। तो क्या है, कैपिटल है? चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो डियर। टाइपिस्ट। अच्छा, टाइपिस्ट जो है ना, क्या यूज करता है? टाइपराइटर। आपने देखा ना, दूसरा क्वेश्चन है, टाइपिस्ट टाइपराइटर यूज करता है। उसी प्रकार राइटर क्या यूज करता है? आप समझ रहे हैं? कॉमन सेंस लगाओ, उसी प्रकार समझ रहे हो ना? ये एनालॉजी है। एनालॉजी का मतलब ये जो जो चार बिंदी लगे हैं ना, इसी का मतलब है सिमिलर। सिमिलर, सिमिलर। जिस जिस चार बिंदु है ना यहाँ पे, ये चारों डॉट्स का मतलब ही है सिमिलर, ओके। सिमिलर। मुझे बताइए, टाइपिस्ट अगर टाइप राइटर से लिखते हैं भाई साहब, तो राइटर साहब किस चीज से लिखेंगे? पेन से। ये सर, नो पेन। ग्रेट। बुक, बुक तो हम जिसपे नोट, बुक का मतलब होता है किताब, ठीक है। पेपर, नो। स्क्रिप्ट, अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, जो स्क्रिप्ट देखो ना मूवियों में स्क्रिप्ट आती है, ठीक है, स्क्रिप्ट रहती है। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन आपके पास है, नंबर थर्ड। मैंने आपसे कहा कि फॉरकास्टिंग फॉर फ्यूचर, आपको पता है ना, फॉरकास्टिंग हमेशा मतलब हम जो भविष्यवाणी करते हैं, वो हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं, है ना? करते हैं ना? तो रिग्रेट किस चीज के लिए हम करेंगे? मुझे बड़ा रिग्रेट फील हो रहा है। किस चीज के लिए? पास्ट के लिए। जाहिर सी बात है दिव्या श्री, आंसर राइट। सिमिलरिटी मतलब मैं 10 बार आपको बता दिया कि सर ये जो चार बिंदु है ना, इसी को सिमिलर कहते हैं, ये जो बीच में लगी है। मतलब सिमिलर, जिस प्रकार से उसी प्रकार ये, सेम टाइप। सो फॉरकास्टिंग का मतलब फ्यूचर होता है, तो रिग्रेट किसके लिए हम करेंगे? पास्ट की चीजों के लिए करेंगे। जाहिर सी बात है, सी। नहीं, रिग्रेट फील करना, सीन पाप के लिए। क्या पास्ट फ्यूचर का बात चल रहा नहीं, कितना मुझे लग रहा है। अच्छा, सीन मुझसे ना कोई पाप हो गया तो मैं उसके लिए पछतावा करूंगा, हाँ। बट फ्यूचर की बात हो रही ना, किस चीज के लिए? कोई गलती करोगे तो पास्ट में करोगे ना, मतलब बीत गया, मैंने कोई गलती कर दी। अच्छा, मैंने कोई पाप भी कर दी, बड़ा टेंशन का विषय हो गया यहाँ पे। प्रेजेंट, नो आंसर। एट ऑन, नो आंसर। पास्ट और सीन में कंफ्यूजन। अच्छा, सीन मतलब होता है ना कि जो चीजें पाप हो गया मुझसे। क्या लगता है आप लोगों को? पास्ट आर सीन, टू आंसर आर देयर। पास्ट मतलब देखो यहाँ पे फ्यूचर हमने क्या जोड़ा हुआ है, तीन चीजों से जुड़ा हुआ है। फ्यूचर वाला आंसर पहले आ चुका है, प्रेजेंट वाले की हम बात नहीं कर सकते, तो ये पास्ट के लिए होगा, ठीक है ना? यहाँ पे काल चल रहा है ना? टेंसेस चल रहे हैं, टेंसेस। सो हम टेंसेस उठा ले जाएंगे पास्ट को, ठीक है। सीन के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, पाप नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। या नेक्स्ट, कैनियो इज रिलेटेड टू द बोट, सो मैसन इज व्हाट? कैनियो मतलब, ढूंढते जाओ सब लोग, मीनिंग भी अपने साथ देखते रहो, ऐसा कुछ नहीं कि तरीका सीख गए तो मीनिंग नहीं ढूंढोगे। कैनियो क्या होती है? छोटी सी बोट होती है, मुझे लग रहा है। कैनियो नहीं होती है, बोट। बोट कई प्रकार के होते हैं डियर शिप, और बोट के अंदर भी बहुत सारे वैरायटीज होती है ना। सो कैनियो मीन्स, आपका आंसर पहले आना चाहिए, मेरा नहीं। मैं तो बाद में बताऊंगा, आप बता लो पहले। योर आंसर शुड बी ऑन द मैसेज सेक्शन कि सर इसका आंसर ये आएगा, ओके। ऑल विल गिव द आंसर माय डियर। कैनियो मतलब क्या? कैनियो मतलब, कैनियो एक तरह की बोट है, तो मैसन भी क्या, एक तरह का हाउस है। कैनियो मतलब एक वैरायटी है बोट की, कैनियो ना, छोटी सी। मैसन क्या होता है? मैसन मतलब ना घर होता है,
मैसन मतलब एक तरह का हाउस को कहते हैं मैसन। जैसे ये मेरे पास ये है तो ये मैसन है घर। स्कूल हाउस है, एक तरफ से घर ही है, स्कूल बना दिया मैंने घर। ठीक है, मैसन एक तरफ से हाउस होता है। प्लेस, प्लेस, नो, नॉट प्लेस, इट्स अ हाउस। कैनियो इज वन टाइप ऑफ बोट, सो मैसन इज वन टाइप ऑफ हाउस। ओके, चलो नेक्स्ट इज, अच्छा इसकी में और भी चीजें थी। हट, झोपड़ी नहीं, प्लेस नहीं, बंगलो नहीं। ठीक है, सो कैटल इज फॉर द डिपेंड अपॉन द फोल्डर, सो फिश डिपेंड अपॉन व्हाट डियर, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, आप खुद बताइए, मैं इरेज कर लेता हूँ तब तक थोड़ा सा। अच्छा इसमें लगा हुआ है ये, ठीक है। यस, प्लैंक्टन्स, वेरी गुड। कैटल जो है ना फॉडर्स के लिए होते हैं, फॉडर उस पर डिपेंडेंट है। सो फिश के लिए क्या होता है, प्लैंकटन, एक तरह से किंगडम वाला कह लो, प्लैंकटन। सो प्लैंकटन इज फॉर द फिश। अच्छा, आप सबको पता है ना, दाने की बात हो रही खाने वाली, कैटल के लिए फॉडर लगा लेते हैं, है ना, तो फिश के लिए प्लैंकटन ले आते हैं। अच्छा इंसेक्ट, कोई बात नहीं, अगर आप उसमें इंसेक्ट भी डाल दो तो भी खा जाएंगे। हे का मतलब ही नहीं है, हे इज ओनली फॉर द समवन, फीड इज द अदर थिंग। सो ओके, सो प्लैंकटन इज द आंसर। ओके, अच्छा हमने लक्षद्वीप कर लिया, ये सब वापस फिर से आ गया, ये कैसे? ओहो, ये क्या हो गया, ये नहीं होना था। कैसे? मैंने कुछ किया होगा मुझे लग रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैंने कुछ न कुछ किया होगा, दिस शुड नॉट बी देयर। कोई नहीं, हटा के देखते हैं इनको। अच्छा, ये कॉपी से कैसे? मुझे लगता है कोई चीज दब गई मुझसे, है ना, वेट कर लेते हैं। कोई बात नहीं,